चलो तो आज के लेक्चर में जो हम लोग देखेंगे वो जैसा कि पिछले भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे एटॉमिक रेडियस। तो वही सब आज भी हम लोग को डिस्कस होगा, जिसमें से हम लोग आयनिक रेडियस का जो डिस्कस कर रहे थे वहाँ पे सबसे पहले तुम लोग को कुछ कुछ जो रिलेशन बताए थे, रिलेशन को तुम लोग को याद रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हम लोग क्या क्या देखे थे, तो जो हम लोग को एटॉमिक जो रेडियाई जो होता है, ठीक है, ये हम लोग जानते हैं कि जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वो हम लोग जानते हैं सिग्मा का, ये जानता था। उसके बाद हम लोग एक चीज़ और देखे थे कि जो तुम्हारा एटॉमिक रेडियाई है, एटॉमिक जो रेडियाई है वो हम लोग जानते थे कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तुम्हारा क्या चीज़ का, जेड इफेक्टिव का, ठीक है। और ये जो तुम्हारा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं बोलते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बोलते हैं। और ये किसका होता है, जेड का, ठीक है। जेड जितना ज़्यादा रहेगा उतना ही तुम्हारा क्या रहेगा, एटॉमिक रेडियाई। समझ में क्यों ऐसा बोले, बताएंगे भी कुछ समय बाद, समझा। तो ये जो ये किसके लिए हम लोग बता रहे हैं, ये तुम्हारा आइसो इलेक्ट्रॉनिक के लिए बता रहे हैं। किसके लिए बता रहे हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक रहेगा तब के लिए। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का कहने का मतलब जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या रहे, सेम रहे, लेकिन प्रोटॉनों की संख्या क्या रहे, डिफरेंट रहे, ठीक है। तो ये चीज जानता था। अब यहाँ पे तुम लोग को बता रहे हैं, ये उसी के रिलेशन के अनुसार से चल रहा है, एक एक करके सभी को फिर से डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों आखिर हो रहा था। ये इतना हो गया। उसके बाद फिर हम लोग जान रहे थे कि जो एटॉमिक रेडियाई जो होता है, ये हम लोग जानते थे कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नेगेटिवली चार्ज का। जानता था ये बोला कि जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज उतना ज़्यादा क्या होता है, उसका एटॉमिक रेडियस भी होता था। लेकिन फिर उसी तरह से अगर पॉजिटिव की बात किया जाता था तो यहाँ पे कहानी चेंज हो जाता था, वो क्या हो जाता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। ये चीज़ जानता था। तो ये तुम्हारा रहा रिलेशन कि कैसे कैसे हम लोग एटॉमिक रेडियाई को हम लोग निकालते हैं और कैसे कैसे हम लोग डिसाइड करते हैं। सो एक चीज़ और पढ़ा था तुम लोग, क्या पढ़ा था, तो डायरेक्टली तुम लोग पढ़ा था कि जो एटॉमिक रेडियाई होगा ये हम लोग को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्या चीज, नंबर ऑफ सेल का। पढ़ा था ये वाला भी, नंबर ऑफ सेल का। और ये जो नंबर ऑफ सेल जो देखते हैं ये हम लोग कोई भी हम लोग ग्रुप में देखते हैं, किसमें देखते हैं, ग्रुप में। जब हम लोग ऊपर से नीचे आते हैं उसमें हम लोग देखते हैं किसका, नंबर ऑफ सेल का। वहां पे हम लोग जेड इफेक्टिव वगैरह का हम लोग काम वहां पे देखते नहीं है, ठीक है। बाकी हम लोग को इतना सारा कुछ रह गया। उसके बाद हम लोग को क्या था ना कि एक चीज और रिलेशन बहुत सारा बुक में हम लोग को दिया हुआ रहता है, क्या रहता है कि जो हम लोग को एटॉमिक रेडियाई जो हम लोग निकालते हैं वो एटॉमिक रेडियाई का यहाँ पे हम लोग को दिया था कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का, और नीचे होता है जेड का, ठीक है। तो ये वाला रिलेशन दिया होता। इसका कहने का मतलब क्या हुआ, अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो एटॉमिक रेडियाई भी बढ़ेगा, और अगर तुम्हारा एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो तुम्हारा क्या होगा, घटेगा। यहाँ तक समझ में आया। ये जो जेड है, ये जेड क्या कुछ नहीं है, तुम्हारा क्या है, एटॉमिक नंबर है। अरे वही चीज ना बोल रहा है ये, तो ये क्या चीज है, एटॉमिक नंबर। अब देखो यहाँ पे होगा क्या, सबसे पहले हम लोग आइसो इलेक्ट्रॉनिक का जो यहाँ पे बात कर रहे हैं, यहाँ पे तुम लोग देखता होगा कि हम लोग पॉजिटिव नेगेटिव ये सारा चीज खेला करके तब हम लोग इलेक्ट्रॉन के बराबर होता था, है कि नहीं। तो वहां पे हम लोग को क्या होता है ना कि एक केस में तो तुम बता सकता था यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से, एक बता सकता है सिग्मा के वैल्यू से, एक तुम बता सकता है पॉजिटिव और नेगेटिव की वैल्यू से, ठीक है। उसके बाद एक बता सकता है नंबर ऑफ सेल से। लेकिन ये कब लगता है, जब तुम पूरा किसी को ग्रुप के अनुसार अगर तुम बताओगे कि ऊपर से नीचे जाने पर तुम्हारा साइज में क्या होगा, तो उस समय हम लोग इसी को प्रीफर करते हैं। लेकिन अगर यदि हम लोग पीरियड की बात करते हैं तो पीरियड में हम लोग को जो काम देता है वो हम लोग को ये सारा चीज हम लोग को काम देगा, ठीक है। जिसमें से ज्यादातर जो तुम्हारा यूज होगा वो क्या होगा, एटॉमिक जो रेडियाई जो होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था किसका, एटॉमिक नंबर का। ये समझ रहा है। और जैसा कि तुम लोग एग्जाम्पल के तौर पर बोलेगा कि क्या क्या हम लोग ले सकते हैं, तो जैसा कि तुम लोग देखोगे यहाँ पे मान के चलो यहाँ पे O2 माइनस ले लेते हैं। उसी तरह से तुम ले लगा यहाँ पे क्या चीज, फ्लोरीन यहाँ पे माइनस ले लो। फिर उसी तरह से तुम ले लो सोडियम प्लस ले लो। फिर मैग्नीशियम यहाँ पे 2 प्लस ले लो। क्या ये दो चारों का चारों आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। कैसे देखो यहाँ पे जेड बराबर बोलोगे तो इसका कितना हो जाता है 8, इसका बोलेगा 9, इसका हो जाता है 11, इसका हो जाता है 12। लेकिन वैसे ही जैसे हम लोग इलेक्ट्रॉन का बात करते हैं तो ये कितना हो जाता है, इसका करोगे 10 हो जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा। तो ये अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर हम लोग को बराबर हो जाए तो हम लोग समझ जाते हैं कि वो हम लोग को क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। अब हम लोग को बताना है इसके बीच का रिलेशन कि किसका साइज हम लोग को क्या होगा, बड़ा होगा और किसका साइज छोटा होगा। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, देख रहा होगा कि पीरियड के अनुसार है।
अब देखो बहुत सारा कंफ्यूजन ये रहेगा कि यहाँ पे देखोगे ऑक्सीजन और फ्लोरीन तो एक पीरियड में तो आता है, लेकिन सोडियम और मैग्नीशियम का आता है अलग अलग पीरियड में आता है। लेकिन फिर भी तुम देखो क्या ऊपर से नीचे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्या? नहीं, हम लोग देख रहे हैं इधर से बढ़ते जा रहा है। तक कुल मिला के देखोगे तो ये भी किस अरेंज में किया गया है? पीरियड के अनुसार से अरेंज किया गया है। भले ही दोनों अलग अलग पीरियड का है, लेकिन सजाया किसके अनुसार से गया है? पीरियड के अनुसार से। अरे वही किया गया है। देखो इसके बाद यही सब में आता है। तो अगर हम लोग को कभी ऐसा रह जाता, जैसे मान के चलो यहाँ पे लिथियम रह जाए, सोडियम रह जाए, पोटेशियम रह जाए, रुबेडियम आ जाए, इस तरह से रहता, देख रहे हैं इस तरह से, तब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जेड इफेक्टिव का काम नहीं देख करके डायरेक्टली क्या देखते हैं, नंबर ऑफ सेल की बात करते हैं। लेकिन अभी तुम्हारा क्या है, ये सारा कुछ हम लोग को नंबर ऑफ क्या चाहिए, हम लोग को पीरियड के अनुसार है। अरे उसी के अनुसार ना है, देख रहे हैं ना, पीरियड के अनुसार है। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, तो जेड इफेक्टिव से ही हम लोग क्या करते हैं, आंसर देते हैं। तो हम लोग देखो अभी तुम्हारे पास 3 ऑप्शन है करने का, क्या क्या कर सकता है। तो एक तो सभी का जेड इफेक्टिव तुम निकालने जाएगा, अरे निकालने जाएगा तो वहां से वैल्यू जैसे आएगा उसके अनुसार तुम कंपेयर करके उसको लिखेगा। तो एक मेथड तुम्हारा हो गया कि चलो पहला मेथड जेड इफेक्टिव निकालने जाएगा। लेकिन बताओ कि क्या जेड इफेक्टिव निकालने में क्या समय नहीं लगेगा? लगेगा, अरे लगेगा ना। सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन करो, फिर सिग्मा का वैल्यू निकालो, उसके बाद फिर जेड इफेक्टिव निकालो। तो अभी तुम देखोगे एक रिलेशन करके कि अगर हम लोग जेड इफेक्टिव बराबर जानते थे तो उसमें जेड माइनस सिग्मा होता था, क्या यही फॉर्मूला होता है? ये जो सिग्मा जो निकालेंगे, क्या सिग्मा सभी के लिए सेम वैल्यू होगा? बोलो, अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक की बात कर रहे हैं तो क्या सभी में सिग्मा का वैल्यू सेम होगा कि नहीं होगा? बोलेगा कैसे? सिग्मा का जो वैल्यू निकालते हैं वो कॉन्फ़िगरेशन अब देखोगे तो सभी का कॉन्फ़िगरेशन सेम होगा, करके देख लेना। और जैसे कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि देख रहा है सभी के पास इलेक्ट्रॉन कितना है, 10, तो जैसे इसका कॉन्फ़िगरेशन वैसा ही इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो इसका मतलब समझ गया कि कॉन्फ़िगरेशन अगर सेम हो गया, इलेक्ट्रॉन अगर सेम हो गया, सिग्मा का वैल्यू तुम्हारा क्या आएगा, सेम आएगा। तो डिफरेंट तुम्हारा क्या आएगा, तो तुम्हारा जेड अगर जितना ज्यादा होगा, मान के चलो ऐसे करके, ये तो तुम्हारा फिक्स है 10, अरे फिक्स है ना, मान के चलो ये भी 11 रहे, क्या चीज रहे, 11, तो अभी तुम्हारा वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। तो देखो, तो यहाँ पे जो हम लोग कर रहे हैं, यहाँ पे देखो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या रहेगा, सेम रहेगा। डिफरेंट क्या हो रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन का, मतलब कि एटॉमिक नंबर चेंज हो रहा है। तो जैसे मान के चलो यहाँ पे 11 था, तो कितना आया जेड इफेक्टिव, 1 आया। उसी तरह से मान के चलो अभी 11 के जगह, जैसे अभी तुम्हारा फिर तो 10 का 10 ही रह जाएगा। लेकिन मान के चलो जेड बराबर तुम्हारा आ गया 12, क्या चीज आ गया, 12। तो जैसे 12 आएगा तो इसका जेड इफेक्टिव का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे देख रहा है 1 और यहाँ पे देख रहा है 2, ज्यादा कौन है, 2। और अगर जेड इफेक्टिव जितना ज्यादा होता है उसका मतलब तुम लोग क्या समझता है कि उसका साइज कम होगा, उल्टा समझता था। तो अब देखो यहाँ पे अगर यहाँ पे 2 जो ज्यादा हो रहा है, क्योंकि ई किसके लिए बता रहे हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक के लिए बोल रहे सिर्फ, समझ में आ रहा है ना, कि आइसो इलेक्ट्रॉन में तुम्हारा सिग्मा का वैल्यू क्या रहेगा, सेम रहेगा, लेकिन अलग क्या रहेगा तुम्हारा, जेड का। तो हम लोग एक चीज यहां से दिमाग लगा सकते हैं कि अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक का केस आया तो उस समय अगर यदि हम लोग जेड बराबर अगर एटॉमिक नंबर के अनुसार से चलते हैं कि जिसका सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर होगा उसका साइज क्या होगा, सबसे कम होगा। अरे वही जैसा कर सकते हैं ना, जैसे मान के चलो यहाँ पे सबसे ज्यादा किसका है, मैग्नीशियम का, तो मैग्नीशियम का करने जाएगा तो जेड इफेक्टिव ज्यादा निकलेगा, तो मतलब इसका साइज क्या होगा, सबसे कम होगा। उसी तरह से अगर मान के चलो ऑक्सीजन का निकालेगा तो इलेक्ट्रॉन तो सब में सेम है, मतलब ये सिग्मा का वैल्यू सेम निकलेगा। जेड जगह भी क्या बिठाता, 8 बिठाता, अरे 8 बिठाता ना, तो अभी कैलकुलेट करके देखेगा सबसे कम किसका निकलेगा, ऑक्सीजन का ही निकलेगा जेड इफेक्टिव। तो इस तरह से हम लोग क्यों ऐसा करें, मतलब कि जैसे हम लोग जेड इफेक्टिव निकालते थे, सबसे पहले सिग्मा का वैल्यू निकालो फिर यहाँ से माइनस करो, तो इतना हम लोग क्यों लफड़ा करेंगे। डायरेक्टली हम लोग जब सब जान रहे हैं तो हम लोग डायरेक्टली जेड बराबर से हम लोग अनुमान लगा लेंगे कि किसका साइज कम है और किसका साइज ज्यादा। तो इससे हम लोग को निष्कर्ष निकला यहाँ से कि अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक का केस रहेगा तो अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक के केस में जिसका सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर रहेगा उसी का क्या रहेगा, सबसे कम साइज रहेगा। समझ में आया? तो इस अनुसार से हम लोग बता सकते हैं कि इसका जो हम लोग को रिलेशन यहाँ पे बोलेगा कि इसका साइज बताओ, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, इस तरह से साइन होगा, यहाँ पे होगा कि नहीं होगा। तो इस तरह से हम लोग आइसो इलेक्ट्रॉनिक का बता सकते हैं, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। और नहीं तो एक चीज और कर सकता था, कैसे, एटॉमिक रेडियाई, देखो 2 तरीका से भी सीख लिया। एक तरीका था कि जेड इफेक्टिव पूरा तुम निकाल लेता था, ठीक है। दूसरा कंडीशन, जब हम लोग रिलेशन देखे तो वहां पे देखे सिर्फ हम लोग को चेंज क्या हो रहा था, जेड, तो हम लोग क्यों ना हम लोग जेड से हम लोग डायरेक्टली आंसर ले लाए, तो एटॉमिक नंबर से हम लोग डिस्कस कर लिए। थर्ड चीज ये है, हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं एक जगह नेगेटिव और क्या चीज है, पॉजिटिव, तो डायरेक्टली हम लोग रिलेशन नेगेटिव और पॉजिटिव से भी दे सकते हैं।
कैसे? हम लोग रिलेशन देखे थे कि सबसे पहले जो हम लोग को न्यूट्रल जो रहता है वो बीच में आता है। अगर तुम्हारा पॉजिटिव रहा तो पॉजिटिव इधर लिखते थे और नेगेटिव किधर लिखते थे, इधर। और साइज की बात करते थे तो ऐसे आता था। यहां तक समझ में आया? अब जितना ज्यादा तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज उतना कम साइज, और जितना ज्यादा तुम्हारा नेगेटिव चार्ज उतना ज्यादा उसका क्या होगा, हम लोग को साइज होगा। तो यहाँ पे देख रहा है कि सबसे नेगेटिव सबसे ज्यादा किसका है, O2 का, तो सबसे ज्यादा इसी का होगा, क्योंकि इसमें 2 माइनस और यहाँ पे कितना माइनस है, 1 माइनस। तो यहाँ पे हम लोग क्वांटिटी पे चलते हैं कि कितना उसका हम लोग को चार्ज है। जैसे यहाँ पे देख रहा है प्लस इसके पास भी है और इसके पास भी प्लस था, लेकिन जीता कौन, जिसमें सबसे कम प्लस रहे। माइनस वाला हम लोग उल्टा होता है कि जिसका मतलब जिसका ज्यादा नेगेटिव उसी का साइज ज्यादा। लेकिन पॉजिटिव के केस में क्या होता है, जिसका कम पॉजिटिव वही सबसे ज्यादा होता है। यहाँ तक डिस्कस कर मतलब समझ में आया ना कि क्या करना है। तो ये दोनों में फिक्स हो गया कि सबसे कम तो ये होगा, उसके बाद ये, उसके बाद नेगेटिव है तो नेगेटिव सबसे कम जो रहेगा इसके ज्यादा हो जाएगा, उसके बाद जो सबसे ज्यादा रहेगा उसको आगे लिख देंगे। क्या इस तरह का अरेंजमेंट तुम लोग खुद से कर लेगा? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो तुम लोग यहाँ पे अगर कुछ स्टेटमेंट लिखना चाहो तो खुद से अपने से लिख लेना हिंदी में कि अगर हम लोग को आइसो, क्या लिख देगा अपने से, क्या लिख लेगा तुम लोग अपने से? वहां पे सिर्फ लिखना कि अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक का केस रहेगा तो उस समय हम लोग क्या करेंगे, तो डायरेक्टली उसका साइज कैसे डिफाइन कर पाएंगे कि जिसका सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर उसका साइज क्या होगा, कम होगा, और जिसका कम होगा उसका सबसे ज्यादा होगा। तो ये रिलेशन तुम बता सकते हो डायरेक्टली। उसके बाद नेगेटिव और पॉजिटिव तो तुम पहले से जानता था, भले कि अभी अलग तरीके से तुम देखा इसको, अलग तरीके से यहाँ पे डिफाइन करना। पहले क्या था कि सेम आइटम में तुम लोग डिस्कस करता था, जैसे कि इस तरह से कि यहाँ पे मान के चलो ऑक्सीजन रहता था और यहाँ पे रहता था O2 माइनस, तो इस तरह से डायरेक्टली तुम डिसाइड कर लेता था। लेकिन अभी क्या है, एलिमेंट सारा कुछ चेंज है, तो इस समय में तभी अलग से क्वेश्चन है तुम किया। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो तुम कटायन और अनायन में नहीं भी जाओगे, खाली तुम देखना कि क्या हमारा आइसो इलेक्ट्रॉनिक का केस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर तुम्हारा आइसो इलेक्ट्रॉनिक का केस आया तो डायरेक्टली किसके अनुसार दे देना, जेड के अनुसार से देना। समझ में आया? लेकिन शर्त यही है कि ई कब कम है। वैसे भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक कब बन सकता है, जब तुम पीरियड में जाओगे तभी। तुम्हारा ग्रुप में कभी बन पाएगा का नहीं। जैसे मान के चलो इसमें चलेगा, इसमें तुम 1 प्लस कर लो चाहे एक में 2 प्लस कर लो, क्या इसका और इसका इलेक्ट्रॉन सेम हो पाएगा का? जिंदगी में कभी होगा नहीं होगा। इसका मतलब आइसो इलेक्ट्रॉनिक का केस कब हो सकता है, जब हम लोग पीरियड के अनुसार सजाएंगे तब। तो ऐसा ही क्वेश्चन हम लोग को मिल सकता है। क्या इस तरह का क्वेश्चन कभी मिल सकता है? नहीं मिल सकता। ज्यादा ज्यादा यहाँ से यहाँ तक पहुंच सकता है। हालांकि लिथियम ना, लिथियम का इधर जो एलिमेंट होगा वो यहाँ पे रहेगा, तो उस तरह से रिलेशन हम लोग को बनेगा। लेकिन डायरेक्टली हम लोग बोलेगा ग्रुप में जाकर के, तो वैसा हम लोग को कभी क्वेश्चन बन सकता है? नहीं बन सकता। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो डायरेक्टली हम लोग नंबर ऑफ सेल के अनुसार से देंगे। समझ में आया? तो इस तरह का क्वेश्चन था, तो इस तरह का तुम लोग को क्या था, टेस्ट पेपर में भी दिया होता है। तो इस तरह से उम्मीद करते हैं तुम लोग से बन जाएगा। समझ में आ रहा है ना? सबसे पहले क्या करना है कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, चलो पहचान लिए। कैसे पहचाने, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पहचान लिए, सेम हो गया, समझ गए कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। उसके बाद करना क्या है, जिसका सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर रहता है उसी का कम हम लोग का साइज होता है। समझ में आया कैसे हुआ सो? अगर कुछ लिखना है तो तुम लोग लिखो तब तक। चलो तो अगर बोला हो गया होगा तो तुम लोग इसको बनाओ। क्या दे दे, कैल्शियम सल्फर, उसके बाद क्लोरीन दे देते हैं, यहाँ पे क्लोरीन। चलो इसको बनाओ। तो इसको अरेंज करो किसके बेसिस पे, एटॉमिक रेडियस के अनुसार कि क्या होगा इसका अरेंजमेंट। सजाओ अपने से, किस ऑर्डर में सजाएगा, या तो फिर तुम डिक्रीजिंग ऑर्डर में बैठाओ या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अभी तुम्हारा फेट के लिखा गया, ऐसा नहीं कि खाली तुम ऐसे ऐसे कर देगा तो काम बन जाएगा। अच्छा से तुम ध्यान से देखना, यहाँ पे अरेंजमेंट क्या किया गया, चेंज किया गया है। समझ में आया ना? तो तुमको अपने अनुसार से सजा देना कि तुम किस बेसिस से, ऐसे बेसिस पे तुम सजाना चाहते हो कि तुम ऐसे बेसिस से समझा मतलब सजाना चाहते हो। किसी तरह से तुम सजाओगे ना, तो ये वाला सिर्फ तुम अरेंज करो बस। तुम बताओ कि किसका साइज किस तरह से हम लोग सजाएंगे। सो देखो नहीं बना पाए, देखो इसको कैसे बनाएगा। सो कुछ था थोड़ी, वैसा ही करना था। सबसे पहले देखो कि तुम आइसो इलेक्ट्रॉनिक है कि नहीं। देखो कैल्शियम का कितना होता है 20, 2 को यहाँ पॉजिटिव है, मतलब कितना हो गया होगा 18 इलेक्ट्रॉन हो गया होगा। इसका कितना होता है 16, 2 के इलेक्ट्रॉन गेन किया, कितना हो गया 18, मतलब इसका भी 18, इसका भी 18। इसका कितना होता है 19, जेकर में से एक पॉजिटिव है, मतलब एक लूज किया होगा, तो 19 में एक चल गया, कितना गया 18, मतलब इसका भी 18, इसका भी 18, इसका भी 18, इसका भी देखो 18 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब समझ गए कि चारों का चारों एलिमेंट क्या है तुम्हारा, आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। तो तुम्हारा बोले थे कि रीजन कि अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो जाए तो सबसे पहले देखना कि जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा उसका क्या होगा,
उसका साइज भी हम लोग को क्या होगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो कि इसका साइज में अगर एटॉमिक नंबर तो इसका कितना हो जाएगा 20, इसका बोलेगा कितना हो जाएगा 16, इसको हो जाएगा 17 और इसका कितना हो जाएगा 19। तो एटॉमिक नंबर के हिसाब से सजा दो। तो हम लोग जानते हैं सबसे कम कौन सी है 16, तो यहाँ पे कर देंगे H2 माइनस, इसका सबसे ज्यादा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एटॉमिक नंबर क्या है, सबसे कम है, हो गया। इसके बाद किसका बड़ा है 17 का, तो इसका मतलब हो जाएगा यहाँ पे क्लोरीन माइनस का। उसी तरह से फिर किसका कम होगा 17 के बाद कौन है 20 की 19, तो 19 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा K प्लस और फिर यहाँ पे क्या है Ca2 प्लस। अगर वैसे नहीं करता, चार्ज के हिसाब से भी करता, तो इसमें 2 पॉजिटिव तो सबसे कम, 1 पॉजिटिव तो उससे ज्यादा, 1 नेगेटिव तो उससे ज्यादा और 2 नेगेटिव तो सबसे ज्यादा था। ऐसे भी तुम अरेंजमेंट कर सकता था। तो इस तरह से इधर जाएगा तो तुम्हारा क्या होगा, साइज क्या होगा इधर डिक्रीज होगा। वही ना हो रहा है, समझ में आया। चलो हम लोग जो देखे थे अभी फिर से एक बार रिकैप कर देते हैं पीछे वाला चीज, ठीक है। हम लोग देखे थे जो सीरीज के अनुसार देखा था, मतलब कि जो हम लोग पीरियड के अनुसार से देखा था, क्या देखा था पीरियड के अनुसार, कि अगर हम लोग लेफ्ट से राइट जाते हैं, क्या करते हैं लेफ्ट से अगर राइट जाते हैं, तो इसमें अगर हम लोग बोलेंगे साइज में, क्या चीज बोलेंगे साइज में, तो हम लोग देखते थे इसमें डिक्रीज होता था। क्या होता था डिक्रीज। तो ये लेफ्ट से राइट जाता है, तो ये सिर्फ और सिर्फ जो पॉसिबल था, ये जो लेफ्ट से राइट जो हम लोग देखते थे वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा एस ब्लॉक और किसके लिए था पी ब्लॉक के लिए। अभी तुम्हारे पास डी और एफ ब्लॉक बचा हुआ है, ठीक है। हालांकि एफ ब्लॉक तो तुम्हारा नीचे आ जाता है तो फर्क पड़ेगा नहीं, फिर भी तुम्हारा डी तो बीच में आता है ना। तो इसी चलते लेफ्ट से राइट जो ये फॉलो होता है, जो जेड इफेक्टिव के अनुसार जो जवाब देता था वो सिर्फ कहाँ फॉलो हो पाता है एस और पी ब्लॉक में। बाकी जैसे ही डी ब्लॉक का बात करेंगे तो उसका कहानी ही चेंज हो जाता है और उसको तुमको याद रखना पड़ेगा। इसमें याद नहीं करना है लेकिन उसमें तुमको याद करना पड़ेगा। हाँ, हालांकि है कि इसमें तुम्हारा 2 एलिमेंट जब हम लोग ग्रुप के अनुसार से डिस्कस करेंगे तो यहाँ पे 2 एलिमेंट आएगा तुम्हारा पी ब्लॉक में जो कि तुम्हारा कहानी चेंज करता है। हालांकि ग्रुप के अनुसार सभी में चेंज होगा, एस में भी चेंज होगा, पी में भी चेंज होगा, डी में चेंज होगा। एक तो ट्रेंड तो तुम देख लिया था कि सेल नंबर बढ़ेगा और क्या होगा उसका एटॉमिक साइज भी बढ़ेगा। लेकिन अभी देखेगा बहुत सारे एटम ऐसे भी थे कि पहले होता था उसका छोटा होना चाहिए था लेकिन उसी का क्या हो जाता है ज्यादा हो जाता है, या फिर कहीं इक्वल देखने को मिलता है। तो वो सारी चीज डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी किसके अनुसार चल रहे हैं पीरियड के अनुसार, ठीक है। तो पीरियड के अनुसार देखा था एस और पी में, तो बोला था कि लेफ्ट से राइट हम लोग जाते हैं तो साइज क्या होता था डिक्रीज हो जाता है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एस और पी में फॉलो होता है। लेकिन जैसे ही हम लोग डी ब्लॉक का बात करते हैं तो डी ब्लॉक में कहानी ही चेंज हो जाता है। अब कहानी क्या चेंज होता है, तो इसमें डायरेक्टली तुमको क्या करना पड़ेगा रट्टा मार लेना, समझ में आया। क्योंकि हर एक चीजों को पूरा अंदर तक डिटेल में अगर समझना चाहोगे तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन पैदा होता है कि नहीं। हालांकि रीजन बताएंगे लेकिन फिर भी तुम लोग को लगेगा कि अटपटांग कि क्या क्या यहाँ पे बताया जा रहा है। तो इसी वजह से वहां पे क्या करना डायरेक्टली तुम याद कर लेना। जैसे होता क्या है ना कि यहाँ पे तुम चलोगे यहाँ से लेकर के तुम मैंगनीज तक, उसके बाद तुम चलोगे फेरस से लेकर के कहाँ तक आयरन से लेकर के तुम निकेल तक, फिर चलोगे तुम यहाँ से कहाँ से कॉपर से लेकर के जिंक तक। यहाँ से कहानी ही चेंज हो जाता है। यहाँ पे कहानी क्या चेंज होता है कि यहाँ से चलोगे इधर से इधर, ये एरो देख रहा है, तो अगर तुम स्कैंडियम से चलोगे मैंगनीज की ओर, याद रखना कितना है स्कैंडियम से लेकर के मैंगनीज तक, इतना तक जाओगे तो तुम्हारा साइज जो तुम बोलता था पहले से क्या बोलता था कि डिक्रीज होता है, तो उसी तरह से यहाँ पर भी तुम्हारा क्या होगा साइज जो उसका होगा वो क्या होगा डिक्रीज होगा, ठीक है। अब यहां तक तो ठीक था, यहां तक तो फॉलो हुआ, लेकिन जैसे तुम आयरन में आया, आयरन से लेकर के निकेल तक, तो यहां पे क्या हो गया जो तुम्हारा साइज है वो साइज तुम्हारा इक्वल हो गया। क्या चीज हो गया साइज तुम्हारा इक्वल हो गया, समझ में आया। अब यहाँ पे क्या होगा कि साइज तो तुम्हारा इक्वल हो गया, उसके बाद जैसे ही हम लोग कॉपर से जिंक की तरफ आते हैं तो साइज फिर क्या होने लगता है इंक्रीज होने लगता है। क्या हो जाता है इंक्रीज हो जाता है। उसमें क्या होता था जो हम लोग एस और पी ब्लॉक में जो पढ़े थे कि लेफ्ट से राइट जाते थे तो डायरेक्टली हम लोग को क्या होता था मतलब डिक्रीज होते जाता था। लेकिन यहाँ पे उल्टा केस होता है, स्टार्टिंग में तो फॉलो करता है उसी तरह से कि स्टार्टिंग में जाता है स्कैंडियम से लेकर के मैग्नीज तक, तो उसका क्या देखा गया था साइज डिक्रीज देखा गया था। लेकिन जैसे ही आयरन से देखा गया निकेल तक तो उसका साइज क्या हो गया आपस में तीनों इक्वल है, समझ में आया। फिर जैसे आगे ट्रेंड देखा गया तो यहाँ पे क्या पता चला साइज उसका इंक्रीज देखने को मिला, समझ में आया। तो ये चीज तुमको याद रखना पड़ेगा, समझ में आया। अब यहाँ पे होता क्या है तो हम लोग जानते हैं यहाँ पे जितना भी कहानी होता है वो शिल्डिंग कांस्टेंट के वजह से सारा कहानी होता है। तो यहाँ पे क्या होता है सो देखो, सबसे पहले जो यहाँ पे तुम्हारा जेड इफेक्टिव जो होता है, क्या होता है जेड इफेक्टिव। यहाँ पे देख रहा है अगर साइज तुम्हारा डिक्रीज हो रहा है इसका मतलब क्या होता होगा जेड इफेक्टिव ज्यादा हो जाता होगा,
किसके अनुसार से? तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन बोल दे क्या, यहाँ पे डायरेक्टली अगर हम लोग इस तरह से बोल दे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन। अब क्या होता है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन, थोड़ा सा समझ लो। जो हम लोग शील्डिंग कांस्टेंट जो निकालते थे उसमें क्या होता था, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन ही तो होता था, अरे उसी का वैल्यू निकालता था। तो वो जो शील्डिंग की कांस्टेंट जो निकालते थे, जो शील्डिंग इफेक्ट जो होता है वो कुल मिला के क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन होता है। बहुत सारे बुक में तुम्हारा इसी तरह से लिखा हुआ रहेगा, और नहीं तो तुम डायरेक्टली यहाँ पे सिग्मा का वैल्यू लिख सकता है, समझ में आया ना। तो डायरेक्ट हम इसी वाला लिख देते हैं, क्योंकि इसका वजह ही होता है क्या, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन होता है। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि जैसे स्कैंडियम से मैग्नीज तक जाओगे तो तुम्हारा जेड इफेक्टिव क्या होता है, ग्रेटर हो जाता है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन से। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन ज्यादा कर नहीं पाता है, इसी चलते क्या होता है उसका साइज कम हो जाता है, समझ में आया। अरे जेड इफेक्टिव बढ़ना मतलब साइज डिक्रीज होना, तो यहाँ तक रीजन भी देख रहा है कि उसका साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है ना कि यहाँ पे जैसे तुम चलोगे जेड इफेक्टिव का बात, तो ये क्या होता है, इक्वल हो जाता है किसका, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन जो रिपल्सन होता था उसका क्या हो गया, इक्वल हो गया, समझ में आया। तो यहाँ पे देखो जितना वो रिपेल कर रहा है उतना तुम्हारा क्या हो रहा है, अट्रैक्ट भी कर पा रहा था। इसी वजह से यहाँ पे क्या होता है ना कि उसका साइज ज्यादा इंक्रीज हो पाता है क्या, ना ही इंक्रीज हो पाता है और ना ही उसका डिक्रीज हो पाता है। इसी वजह से उसका साइज क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। अब यहाँ पे कहानी क्या होता है, साइज उसका इंक्रीज हो जाता है। तो तुम तो खुद ही बोल सकते हैं कि यहाँ पे क्या कहानी हो रहा होगा। सो तुम बोलोगे क्या चीज कि इसका जो जेड इफेक्टिव होगा वो लेस देन होता होगा किसके अनुसार, जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिपल्सन होता होगा उसके अनुसार, कि जितना ज्यादा यहाँ पे रिपल्सन होगा उसके अनुसार से हम लोग बोले रिपल्सन ज्यादा हो रहा है तो उसका अट्रैक्शन कम होता होगा, अट्रैक्शन कम तो उसका साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब रहा बात कि तुम तो इसको याद तो कर लोगे, और इसी तरह से अब यहाँ पे देख रहे हैं 3D सीरीज। अब ये 3D सीरीज इसी तरह से आगे चलेगा, यहाँ पे चलेगा 4D सीरीज, ठीक है। उसी तरह से तुम्हारा जाएगा 5D सीरीज। अब ये सब होता क्या है, तब इस तरह से नाम जो दिया गया है ना 3D सीरीज 4D सीरीज 5D सीरीज, ये इसी चलते दिया गया क्योंकि जब हम लोग कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, कैसे करते हैं कॉन्फ़िगरेशन, तो इस सभी का कॉन्फ़िगरेशन देखेगा तुम्हारा 3D में ही आता है, समझ में आया। तो इसी वजह से तुमको डायरेक्टली अगर कभी जिंदगी में बोल दिया कि 3D सीरीज का एलिमेंट तुमको लिखो, तो तुमको याद रखना पड़ेगा 3D सीरीज होता क्या, क्योंकि इसका 3D सीरीज इसी चलते बोला गया है क्योंकि उसका कॉन्फ़िगरेशन जो करते हैं वहाँ कहाँ तक करते हैं, डी में तो जान ही रहा है क्योंकि डी ब्लॉक का है, लेकिन कौन सा सेल में जाता है, थर्ड सेल में। और यहाँ पे 4D करने का मतलब यहाँ पे जितने भी एलिमेंट होंगे उसको एलिमेंट कहाँ पे भरा जाएगा, 4D में। उसी तरह से नीचे कहाँ जाएगा, 5D में। उसी तरह से 6D में। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, चलो ये सब समझ गया। तो अब यहाँ पे जो भी एलिमेंट होंगे, अरे यहाँ पे कुछ एलिमेंट होंगे ना, तो जो भी यहाँ पे एलिमेंट है सभी का सभी एलिमेंट फॉलो करता है किस तरह से, इसी तरह से कि स्कैंडियम से लेकर के मैग्नीज, तो इसके नीचे भी एलिमेंट होगा, इसके नीचे भी एलिमेंट, इसके भी नीचे एलिमेंट। तो नीचे जो 4D में चलोगे तो उसी तरह से इसका भी ट्रेंड चलता है। इसके नीचे जो एलिमेंट होगा वहां तक क्या होता है, साइज डिक्रीज होता है। फिर वहां से क्या होता है, जो फेरस के जो आयरन के नीचे जो एलिमेंट होगा वहां से लेकर के जो निकल के नीचे जो होगा एलिमेंट, वहां से यहाँ तक जाओगे तो फिर उसका साइज क्या होगा, इक्वल होगा। फिर उधर क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत। तो हम यहाँ पे कोशिश यही करते हैं, इसका जो रीजन होता है, रीजन क्या होता है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन जो रिपल्सन देख रहा है उसके वजह से होता है। अब होता क्या, सबसे पहले तुम लोग को एक बात बताए थे जब हम स्टार्टिंग किए थे जेड इफेक्टिव का बात, उस समय तुम लोग थोड़ा सा अगर ध्यान दोगे या तो फिर तुम थोड़ा सा नोट्स अगर देखोगे अपना, तो उस समय क्या बताए थे कि जो शील्डिंग इफेक्ट होता है, क्या बोले थे, जो शील्डिंग या फिर जो स्क्रीनिंग इफेक्ट जो होता है। अब यहाँ पे बोले थे कि जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है वो हम लोग ब्लॉक मतलब कि हम लोग देखते हैं सबसेल के अनुसार, तो जो एस सबसेल होता है वो सबसे ज्यादा क्या करता है, धक्का देता है। उसी तरह जो पी वाला रहता है उससे कम देता है, और जो डी वाला रहता है उससे कम, और जो एफ वाला रहता है वो सबसे कम। ये वाला बताए थे तुम लोग को कि जब स्क्रीनिंग जो चलते हैं अगर इधर से इधर चलते हैं तो क्या होता है, डिक्रीज होता है। क्या होता है, डिक्रीज होता है। इसका मतलब समझ गया कि किसका सबसे ज्यादा होगा, एस ब्लॉक का। इसी चलते तुम देखता होगा कि एस वाला ज्यादा धक्का देता है, इसी वजह से तुम देखता होगा कि जो एस ब्लॉक है वो सबसे ज्यादा उसका साइज भी होता है। उसके बाद पी वाला उससे कम होता है। लेकिन जैसे तुम डी ब्लॉक में जाओगे तो क्या होता है, इन लोग की तुलना में ज्यादा रिपेल कर पाता है क्या, नहीं कर पाता है। इसी वजह से डी ब्लॉक का क्या होता है, साइज थोड़ा सा डिक्रीज हो जाता है, और एफ वाला तो सबसे ज्यादा हो जाएगा। अब बताते हैं कि इसमें कहानी क्या होता है। सो इसमें क्या कहानी होता है, तुम तो जानता होगा कि यहाँ पे 5 इसका ऑर्बिटल होता है, 1 2 3 4 5, इतना हो गया। इससे पहले तुम्हारा एस भी आता है ना,
जैसे यहाँ पे 4s आएगा और ये क्या हो जाता है 3d हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि यहाँ पे जैसे इलेक्ट्रॉन भरना स्टार्ट करता है, तुम तो जान रहा है कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन तो भराएगा ही भराएगा। अब यहाँ पे चेंज होता है 1 2 3 ऐसे होते रहता है। यहाँ से गिनो, इसका 1 हो जाएगा, इसका 2, इसका 3, इसका 4, इसका कितना हो जाएगा 5। तो यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन भरोगे तो तुम्हारा सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है। अब यहाँ पे होता क्या है, सिंगल सिंगल जब इलेक्ट्रॉन होता है तो यहाँ पे जो साइज तुम यहाँ पे डिक्रीज जो देख रहा है, यहाँ पे क्या होता है साइज जो डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे तुम्हारा क्या हो रहा है साइज अगर इधर से डिक्रीज हो रहा है तो मतलब इधर तुम्हारा क्या होगा, जैसे यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे रिपल्सन थोड़ा सा कम फील करता है, क्या करता है रिपल्सन थोड़ा सा कम। अरे ये इलेक्ट्रॉन देख रहा है ना अलग अलग सब में, तो क्या करता है रिपेल ज्यादा कर पाता है क्या, नहीं कर पाता। और फिर जैसे अगर इसमें जाओगे तो इसमें जैसे यहाँ पे फेरस में आयरन में जाओगे तो ये क्या होने लगेगा, जोड़ा होना स्टार्ट होने लगेगा। और जोड़ा होने लगता है तो इन लोगों में क्या होता है ना कि रिपल्सन थोड़ा सा क्या हो जाता है बढ़ जाता है, क्या हो जाता है रिपल्सन थोड़ा सा बढ़ जाता है। और जैसे इसमें जाएगा साइज इंक्रीज वाला में तो यहाँ पे चलेगा तो ई भी 10 हो जाता है, इसका भी क्या हो जाता है 10। तो यहाँ पे क्या होता है सबसे ज्यादा रिपल्सन होने लगेगा, अरे होने लगेगा ना, ई भी भर जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक तो तुम कॉपर के लिए जाओगे तो यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो इसके मतलब इसके तुलना में तो ये वाला कम ही रिपेल कर पाएगा। लेकिन जैसे यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन भरा जाता है क्या होता है इसके तुलना में मतलब इसके तुलना में ज्यादा रिपेल होता है, इसी वजह से क्या होता है उसका साइज भी इंक्रीज हो जाता है। रीजन समझ में आया। और यहाँ पे जो इसका रीजन जो यहाँ पे बोलता है, हालांकि यही होता है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन। तो कुल मिलाकर क्या करूँ, इतना अगर दिमाग अगर दौड़ाओगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन ज्यादा पैदा होता है कि नहीं। तो इसी वजह से इतना गोल मटोल ही हम लोग जानेंगे नहीं, डायरेक्टली हम लोग कोशिश करेंगे इसी को याद कर लेने के लिए। अरे यही सहूलियत है हम लोग के लिए। तो उसका रीजन में मत जाओ, डायरेक्टली उसका काम जो हम लोग को काम का चीज है बस उसको याद कर लो, समझ में आया, ताकि हम लोग को आगे चल करके कुछ प्रॉब्लम ना हो। तो पता चलेगा यही सब हम लोग को दिमाग में आते रहेगा तो और उलझन क्या होगा पैदा होते रहेगा। तो इसी चलते कोशिश करो इसको सिर्फ लिख लो, इसके नीचे जो एलिमेंट होगा उसको भी जान ही जाएगा कैसे होगा सो। अरे समझ रहा है ना। तो ये वाला रीजन को हम यहाँ पे हटा देते हैं, सिर्फ ये वाला याद रखना कि क्यों होता है सो। ये वाला जान रहा है ना, स्क्रीनिंग जो इफेक्ट होता है वो थोड़ा सा कम होते जाता है इधर जाएगा तो तो ये चीज हो गया। बाकी यहाँ पे तुम एलिमेंट को जाओगे, जैसे यहाँ पे हो जाएगा 3D और 4D के लिए, तो यहाँ पे डायरेक्टली तुम लिख देना क्या चीज सेम एज, क्या लिख देना सेम एज 3D एलिमेंट। समझ में आया। तो इससे समझ में आ जाएगा कि जैसा हम लोग ऊपर काम हो रहा है उसी तरह से क्या होगा ये दोनों में भी काम होगा। चलो इतना लिख लो तुम लोग। देखो अब जो हम लोग बात कर रहे हैं वो हम लोग एफ ब्लॉक एलिमेंट की बात कर रहे हैं। एफ ब्लॉक एलिमेंट तो समझ रहा होगा कि नीचे जो 2 गो तुम्हारा चार्ट बनाया गया है, सीरीज जो बनाया गया है वही तुम्हारा क्या है एफ ब्लॉक एलिमेंट। और जो ऊपर वाला जो देख रहा होगा, जैसे पीरियोडिक टेबल भी तुम लोग को दिखाते हैं, जैसे कि अगर तुम यहाँ पे पीरियोडिक टेबल के अनुसार देखोगे, जो तुम्हारे नीचे जो यहाँ पे ग्रुप जो बनाया गया है, यहाँ पे बनाया गया है 2 गो, तो ये दोनों तुम्हारा क्या है, यही तुम्हारा एफ ब्लॉक एलिमेंट है। तो यहाँ पे जो ऊपर वाला जो सीरीज है उसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज लैंथेनोइड्स बोलते हैं, और जो तुम्हारा नीचे वाला है उसको हम लोग क्या बोलते हैं एक्टिनोइड्स। और इसका नाम इसी चलते दिया गया है क्योंकि यहाँ पे देख रहा है कि जहाँ शुरू हुआ है सबसे शुरू जो एलिमेंट है वो क्या है लैंथेनम है, तो इसी के नाम के अनुसार दिया गया है। और इसका जो एक्टिनम है उसी के अनुसार से क्या दिया गया है एक्टिनाइड्स बोला जाता है, इसको समझ में आया। अब यहाँ पे देखो इसका कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो तुम्हारा 4f आएगा इसमें, और इसमें क्या आएगा 5f आएगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या चीज की बात कर रहे हैं, हम लोग एलिमेंट की तो बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग बात किसका कर रहे हैं साइज का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि अगर इसका चलोगे लेफ्ट से राइट दोनों के लिए बता रहे हैं, ठीक है, कि 4f में चलो चाहे 5f में, तो इसमें जो हम लोग लेफ्ट से राइट चलते हैं तो यहाँ साइज जो उसका होता है वो डिक्रीज होता है, क्या होता है डिक्रीज हो जाता है। अगर हम लोग यहाँ पे चलोगे लेफ्ट से राइट तक, ठीक है, तो यहाँ पे जो साइज होगा लेफ्ट से राइट जाने पर जो उसका साइज होगा वो साइज क्या होगा डिक्रीज होगा, ठीक है। तो इसमें कोई एक्सेप्शन वाला कहानी चलता नहीं है, ठीक है ना। जैसे एस और पी का बात किया था ना कि लेफ्ट से राइट जाने पर क्या होता है डिक्रीज होता है, उसी तरह से एफ ब्लॉक का भी क्या होता है डिक्रीज होता है। सिर्फ दिक्कत किसमें था उसमें डी ब्लॉक एलिमेंट में, ठीक है। तो ये था तुम्हारा ट्रेंड किसके अनुसार पीरियड के अनुसार। अब जो हम लोग देखेंगे वो हम लोग ग्रुप के अनुसार देखेंगे, और ग्रुप के अनुसार भी एक्सेप्शनल वाला कहानी देखेंगे कि वहां पर भी हम लोग को क्या होता है कहानी थोड़ा सा चेंज हो जाता है। देखो एक बार फिर से माइंडसेट कर लेना, ग्रुप का जब हम लोग पीरियड की बात करते हैं तो हम लोग को देखो ज्यादा हम लोग को एक्सेप्शनल वाला कहानी नहीं होता है। एक्सेप्शनल वाला कहानी इसी चलते नहीं होता है ज्यादा क्योंकि हम लोग देखता है कि सिर्फ डी वाला कहानी चल रहा था, है कि नहीं। पी वाला तो हम लोग कुछ कहानी था नहीं, एस वाला कुछ था नहीं, एफ वाला भी देख रहा है कि लगभग घटिए रहे सब। तो इसी चलते यहाँ पे क्या हो रहा है कि सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा दिक्कत क्या था डी में, और डी में भी और ज्यादा हम लोग को एक्सेप्शनल थोड़ा सा देखा गया है। अब उसको हम लोग चलेंगे किसके अनुसार ग्रुप के अनुसार देखेंगे। तो ग्रुप के अनुसार आप थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं।
अब हम लोग चल रहे हैं किसके अनुसार से, वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस इन अ ग्रुप। कोई भी हम लोग ग्रुप के अनुसार चलेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है ना, ग्रुप के अनुसार हम लोग सिर्फ एक चीज देखे थे, क्या देखे थे कि ऊपर से नीचे अगर तुम आओगे तो यहाँ पे जे देखता था क्या चीज, नंबर ऑफ सेल बढ़ता था, अरे बढ़ता है ना। तो यहाँ पे देखता था कि नंबर ऑफ सेल बढ़ता है, इसी चलते हम लोग देखते थे कि उसका साइज भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। ये चीज हम लोग पढ़ चुके हैं। लेकिन अब क्या है ना कि ये तो हम लोग जनरल ट्रेंड तो देख लिए थे, लेकिन ऐसा कहानी सिर्फ हम लोग को सभी में फॉलो हो पाया था, नहीं हो पाया। जैसे कि हम लोग बात करते हैं पी ब्लॉक का, किसका बात करते हैं, सिर्फ पी ब्लॉक में फॉलो हो पाया था, सिर्फ 2 एलिमेंट को छोड़ करके, ठीक है, एल्युमिनियम और गैलियम का। तो उसका कहानी उल्टा हो जाता था, होना चाहिए था साइज किसका, गैलियम का ज्यादा, लेकिन हो जाता है किसका, एल्युमिनियम का ज्यादा हो जाता है। रीजन बताएंगे ऐसा क्यों होता है तो वहां पर। लेकिन फिर भी यहाँ पे जनरली तुम देखो एस वाला भी कहानी चेंज होगा, एस के लिए भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देख रहा है कि जो पी ब्लॉक में है, हालांकि जनरली जो देखा गया था, क्या देखा गया था, ऊपर से नीचे आओगे तो सेल बढ़ेगा, सेल बढ़ेगा तुम्हारा साइज भी क्या होगा, बढ़ेगा। ये चीज देख लिया था। जैसे अगर एग्जांपल की बात करें तो ऐसा भी बोल सकता है, फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, फिर यहाँ पे बोल देगा ब्रोमीन हो गया, फिर बोलेगा आयोडीन हो गया। तो जैसे ऊपर से नीचे आते हैं तो नंबर ऑफ सेल बढ़ता है, इसी चलते हम लोग को क्या आता है, नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेस, इसीलिए उसका क्या होता है, साइज भी हम लोग को इंक्रीज होता है, ठीक है। तो ये कहानी हो गया। लेकिन यहाँ पे हम लोग को एक्सेप्शन देखा गया किसमें, जैसे हम लोग चलते हैं ग्रुप नंबर 13 में, किसमें देखते हैं, ग्रुप नंबर 13 में। तो वहां पे तुम देखोगे तो तुम्हारा इस तरह से मिलेगा, बोरॉन मिलेगा, इसके नीचे चलोगे तो एल्युमिनियम मिलेगा, इसके नीचे चलोगे तो क्या मिलेगा, गैलियम। होना ये चाहिए था कि अगर ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो बड़ा कौन होना चाहिए था, गैलियम का, लेकिन उल्टा हो जाता है, इसका पोजीशन यहाँ पे हो जाता है, इसका पोजीशन कहाँ हो जाता है, यहाँ पे। ऐसा क्यों होता है समझो पहले। एल्युमिनियम से पहले देखोगे तो कोई भी तुम्हारा डी ब्लॉक एलिमेंट नहीं नजर आएगा, क्या नजर आ रहा है, कोई नहीं। लेकिन जैसे तुम देखोगे गैलियम का पीछे तुम्हारा डी ब्लॉक एलिमेंट नजर आएगा, ठीक है। तब होता क्या है ना कि ये तुम्हारा जो पी ब्लॉक जो एलिमेंट, ये भी पी ब्लॉक, ये भी पी ब्लॉक। लेकिन तुम अभी थोड़ा सा पहले ट्रेंड देखा था, क्या चीज कि एस का सील्डिंग इफेक्ट जो ज्यादा होता है, उसके बाद पी का होता है, उसके बाद डी का होता है, उसके बाद क्या होता है, एफ का। तो होता क्या है ना कि जैसे यहाँ पे आता है गैलियम में, तो गैलियम में क्या होता है, उसके पीछे देखोगे तो डी ब्लॉक एलिमेंट होता है, उसका कॉन्फ़िगरेशन में डी भी शामिल होता है। तो डी में आता है तो क्या होता है, ज्यादा हम लोग को रिपेल कर पाता है, नहीं कर पाता। इसी वजह से उसका साइज में जो देखा जाता है वो एल्युमिनियम के पहले देख रहा है कि कोई हम लोग को डी ब्लॉक है नहीं, तो उसको लोग ज्यादा एस और पी मिलकर के रिपेल ज्यादा करता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, डी ब्लॉक ज्यादा हम लोग को यहाँ पे शामिल हो रहा है, इसी वजह से इसका साइज क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, किसकी तुलना में, एल्युमिनियम का। तो सिर्फ इसका एक्सेप्शनल, देखो सभी चीज को याद करना पॉसिबल नहीं है, उसी को याद करो जो तुम्हारा क्या है, एक्सेप्शनल। जैसे कि तुम देखो पीरियड के अनुसार देख लिया कि लेफ्ट से राइट जाने पर क्या होता है, साइज उसका डिक्रीज होता है, याद हो गया। तो सभी को याद करने से क्या जरूरत। उसके बाद हम लोग देखें एक्सेप्शनल क्या है, तो एक्सेप्शनल देखा तो तुम्हारा डी ब्लॉक एलिमेंट। तो डी ब्लॉक में कौन कौन सा एक्सेप्शनल है, तो तुम याद कर लिया कि जैसे हम लोग देखे थे स्कैंडियम से लेकर के और यहाँ पे मैंगनीज तक, फिर आगे तक चला था, तो उस तरह तुम्हारा क्या हो गया, ट्रेंड तुम्हारा याद हो गया। तो ट्रेंड वहां से याद हो गया, तुम्हारा उस तरह से क्या होता है ना, एक्सेप्शनल हम लोग को बहुत कम होता है, तो एक्सेप्शनल को ही ज्यादा याद कर लो। तो यहाँ पे हम लोग को होना क्या चाहिए था कि जो एल्युमिनियम होगा वो एल्युमिनियम का साइज क्या हो जाएगा, अरे एल्युमिनियम का होना चाहिए था छोटा, लेकिन हो जाता है क्या चीज, बड़ा हो जाता है, किसके अनुसार, किसका, जो गैलियम हो जाता है, किसका, जो तुम्हारा गैलियम हो जाता है, उससे हम लोग को क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। समझ में आया। इधर से इधर जाएगा तो क्या होगा, डिक्रीज होगा। अरे रीजन समझ में आएगा, अभी रीजन तुमको लिखा देंगे। तो ये कहानी हो गया, चलो पूरे मिटाते हैं, पूरा अच्छा से लिख देते हैं। देखो गैलियम हैज स्मॉलर देन किसके, एल्युमिनियम का, ये तो पता चल गया। रीजन भी तुम लोग को पता था कि जो गैलियम है वो प्रेजेंट है किससे पहले, डी ब्लॉक एलिमेंट से पहले, मतलब कि डी ब्लॉक के जो बाद तुरंत हम लोग को क्या प्रेजेंट है, गैलियम प्रेजेंट है। इसी चलते उसका जो सील्डिंग इफेक्ट जो होता है वो क्या हो पाता है, कम हो पाता है। और जैसे अगर हम लोग को सील्डिंग इफेक्ट कम है, मतलब धक्कल पा रहा है क्या, सबसे कम, और कम अगर धक्कल पा रहा है तो उसका मतलब जेड इफेक्टिव क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और अगर अट्रैक्शन ज्यादा हो रहा है तो उसका रेडियस क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो ये रहा तुम्हारा पी ब्लॉक का जो एक्सेप्शनल है, वो सिर्फ किसका है, गैलियम और एल्युमिनियम में। अभी चलेंगे थोड़ा सा डी ब्लॉक में, उसके बाद चलेंगे एस वाला में। तो आज यहीं पे छोड़ देते हैं। हम लोग कल के लेक्चर में जो हम लोग करेंगे वो हम लोग को सिर्फ थोड़ा सा बच गया है, एक तो हम लोग डी के लिए बच गया है और एक बचा है क्या चीज, एस ब्लॉक के लिए, उतना डिस्कस करेंगे। बाकी कल का सेशन जो रहेगा सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद हम लोग को एटॉमिक रेडियस कल खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग चलेंगे उसमें आयोनाइजेशन एनर्जी में। समझ में आया, चलो तो।